हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरे चैनल रे सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो है HTML टेबल टैग 1.1। तो दोस्तों, ये 1.1 का क्या मतलब। दोस्तों, इसका मतलब है कि मैंने आपको कल बताया था कि टेबल टैग दोस्तों काफ़ी बड़ा है और टेबल टैग को अपन बहुत एडवांस लेवल तक यूज में ले सकते हैं। मतलब सिर्फ टेबल को नहीं, उसके अंदर और भी जो एट्रीब्यूट्स आगे आते जाएंगे अपन उनको बहुत आगे तक यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि रो स्पैन और कॉल स्पैन। दोस्तों, ये दोनों एट्रीब्यूट काम आते हैं जो अपनी रो होती है उनको मर्ज करने के लिए और जो अपने कॉलम होते हैं उनको आपस में मर्ज करने के लिए। तो दोस्तों, आगे चल के वेब डिजाइनिंग के अंदर ये चीज अपने काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों, इसी तरीके से और भी आगे जो टॉपिक्स आएंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बताता जाऊंगा। तो चलिए अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए रे सॉफ्टवेयर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस जल्दी पाने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी कल वाली सोर्स फाइल ओपन कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, कल अपन ने टेबल बनाना सीखा था जिसमें अपन ने TR और TD का यूज में लिया था। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक टेबल बनाना नहीं सीखा है वो जाके मेरे लास्ट वीडियो के अंदर से सीख सकते हैं। दोस्तों, ये अपनी सोर्स फाइल है। तो दोस्तों, आज अपन इसी के अंदर ही कोडिंग करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, जो रो स्पैन होता है, दोस्तों रो स्पैन क्या करता है कि जो अपनी रो है, जैसे कि मेरी ये वाली रो है और मेरी ये वाली रो है, तो इनको आपस में मर्ज करने का काम करता है। और दोस्तों, जो कॉल स्पैन होता है, जो कॉलम्स होते हैं, जैसे कि मेरे ये कॉलम्स आ रहे हैं, तो इनको आपस में मर्ज करने का काम करता है। तो दोस्तों, रो और कॉलम के बारे में जिनको थोड़ा सा नहीं पता है, मैं एक बार उनको भी बता दूं कि दोस्तों, रो जो होती है, जो अपन लेफ्ट से लेकर राइट तक जो अपन देखते हैं, जो एक ही लाइन के अंदर जो अपन देखते हैं लेफ्ट टू राइट, उसको अपन बोलते हैं हमेशा रो। और जो अपन टॉप टू बॉटम जो अपन चीज देखते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉलम। तो मतलब मेरे कॉलम्स कौन से हुए दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट नेम जॉन, ये मेरे कॉलम है, मतलब ये 1 2 ये 2 मेरे कॉलम है। लास्ट नेम स्मिथ, ये मेरे कॉलम है। तो दोस्तों, अब इसमें रो कौन सी हुई, रो दोस्तों मेरी ये वाली पूरी हुई जिसमें मेरा फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है और एज भी आ रही है, तो ये मेरी रो हुई। तो दोस्तों, इस तरीके से रो और कॉलम को अपन आपस में मर्ज करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि इसके अंदर कुछ डेटा और ले लेते हैं अपन। जैसे कि मैं यहाँ पे एज के आगे कुछ और ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसमें फ़ोन नंबर, मैं सेम कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ़ोन नंबर। अब दोस्तों, अपने पास 4 तरह के डेटा यहाँ पे हो जाएंगे। तो दोस्तों, सेम चीज़ अपन नीचे भी कर देते हैं। इसी को ही मैंने कॉपी किया, नीचे डाला। अब मैं इसमें फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे लिया है, तो मैं फ़ोन नंबर के जैसा ही कुछ लिख देता हूँ। अब दोस्तों, इसको सेव करके रन करा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपने पास 4 कॉलम यहाँ पे आ गए हैं, बट अपने पास रो अभी 2 ही है। जैसे कि एक तो ये वाली रो के अंदर ये पूरा डेटा आ रहा है और एक ये वाली रो के अंदर पूरा डेटा आ रहा है। तो अपन रो और ले लेते हैं। रो और लेने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को TR टैग का यूज लेना है ताकि अपन टेबल रो बना सकें। तो मेरे पास ऑलरेडी जब बना पड़ा है तो मैं दूसरी बार क्यों लूँ, इसलिए दोस्तों मैं इसको कॉपी करके और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं बस यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। जॉन की जगह मैं डेविड कर देता हूँ और स्मिथ की जगह मैं यहाँ पे शू कर देता हूँ और मैं इसकी एज में 22 कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने पास 3 रो आ गई है। तो दोस्तों, अब अपन किसी रो को और कहीं किसी कॉलम्स को आपस में मर्ज करवा के देखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कहीं पे भी अपने को कॉलम को कहीं पे भी मर्ज कराना हो, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो लास्ट नेम वाला है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ये 2 कॉलम मर्ज हो जाए, तो दोस्तों मैं इसमें भी लगा सकता हूं। जरूरी नहीं कि मेरे को स्टार्टिंग में या कहीं पे इस चीज को यूज करना है, आपको जहां पे भी यूज करना है आप इसको वहां पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लास्ट नेम के अंदर ही लिख के दिखाता हूं, कॉल स्पैन इक्वल डबल कोट। दोस्तों, HTML टैग के हर एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका सेम है। तो मेरे को जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक इस चीज की प्रैक्टिस हो गई होगी। अब दोस्तों, अपन इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। दोस्तों, कॉल स्पैन के अंदर जैसे कि मैं 1 लिखता हूं, तो दोस्तों ये 1 कॉलम को मर्ज करेगा। तो दोस्तों, 1 कॉलम तो ये खुद ही है, तो ये आपस में मर्ज कैसे होगा। इसलिए दोस्तों, अपने को हमेशा जो अपना 1 कॉलम है उससे ज्यादा की वैल्यू देनी है। जैसे कि ये वाला मेरा 1 कॉलम है और मैं चाह रहा हूं कि मैं इन 2 कॉलम को जितना इसको मर्ज कर लूं, तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा 3, यानी ये खुद 1 अपना और बाकी के 2, इसलिए मिला के 3 होंगे। अब अगर मेरे को 2 को मर्ज करना है
तो दोस्तों एक ये खुद और एक अगला वाला, इस तरीके से अपने को दो को साथ में मर्ज करना होगा। अगर अपन एक ही डालेंगे तो वो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लिखा था, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। अब दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो ये 2 कॉलम जितनी स्पेस ले लेगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, आप इस जगह दीजिए। यहाँ पे इसलिए फैला है क्योंकि अपन इसकी विड्थ ऑलरेडी 30% फिक्स कर रखी है, तो विड्थ इससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं, इसलिए कॉलम अंदर ही एडजस्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि जो अपना लास्ट नेम था, अभी आपको ये वाला एकदम नॉर्मल दिख रहा है जैसे पहले था। अब दोस्तों आप नीचे आए और यहाँ पे आप देखें इसके नीचे दोस्तों 2 कॉलम आ रहे हैं, एक स्मिथ का और एक 20 का। तो दोस्तों ये 2 कॉलम देखिए, इसने 2 कॉलम जितनी साइज ले ली है, और जो एज वाला कॉलम था दोस्तों इसने इसको आगे खिसका दिया है। तो इस तरीके से मैं जितने कॉलम की साइज लेना चाहता हूं मैं उतने कॉलम की यहाँ पे साइज ले सकता हूं। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको कोल्सपैन समझ में आ गया होगा। एक बार अपन और कहीं पे भी इसको लगा के देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसा कि दोस्तों मैं इसको जोन के ऊपर लगा के दिखाता हूं आपको। मैं इसको जोन के ऊपर लगा के मैं यहाँ से इसमें 3 कॉलम को अब की बार मर्ज करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ दोस्तों, जोन वाले में इस टीडी टैग के अंदर मैं आया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोल्सपैन इक्वल डबल कोट और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 3। अब मैं इसको सेव करके रन करा के देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे 3 कॉलम जीती, इसने अकेले ने यहाँ पे जगह ले ली है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन कोल्सपैन का यूज करके कॉलम्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको लग रहा होगा कि फिर ये वाले कॉलम्स तो आगे घिसक गए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि इसके अंदर जैसे अपने 3 कॉलम पहले थे, जैसे कि इसके अलावा अपन ने इसको क्या किया, 3 कॉलम को मर्ज किया। तो जो लास्ट वाला कॉलम है आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी जो साइज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेज हो गई, क्योंकि आपने इसके अंदर 3 कॉलम को मर्ज किया था। तो 3 कॉलम तो आ गए, बाकी के 2 कॉलम दोस्तों ये रहे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको अच्छे से मर्ज कर सकते हैं। ये दोस्तों चीज अपने आगे चल के काम आएगी, जब अपन डिजाइनिंग करेंगे तब आपको वहां पे और अच्छे से समझ में आएगी। बट मैं ये चाहता हूं कि आप अभी इसके ऊपर अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसमें मर्ज करना नहीं सीख पाए तो आगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं रोस्पैन की। दोस्तों रोस्पैन क्या करता है, जो अपनी रो है इनको मर्ज करता है, जैसे कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर देगा। कॉलम ने दोस्तों क्या किया कि कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दिया। अब रो क्या करेगी, रो को आपस में मर्ज कर देगी। तो दोस्तों रोस्पैन की मदद से अपन एक काम करते हैं, जो अपना फर्स्ट नेम और जोन है अपन इन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं, कि मतलब जो मेरा फर्स्ट नेम वाली जो मेरी रो है, ये पूरी रो और ये नीचे जोन वाली रो दोस्तों ये आपस में मर्ज हो जाए। तो मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। मैं फर्स्ट नेम वाले टीडी टैग के अंदर आता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा रोस्पैन इक्वल डबल कोट, और मेरे को 2 रो को मर्ज करना है। मैंने अभी आपको बताया सेम कोल्सपैन वाला भी इसमें चलेगा, क्योंकि ये खुद को 1 काउंट करता है और अगले वाले को 2 काउंट करता है। तो मेरे को 2 रो को आपस में मर्ज करना है। ये देखिए दोस्तों, इसने 2 रो जितना स्पेस ले लिया और जो इसका डेटा था वो इसके सामने आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन रोस्पैन का यूज भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके अंदर इसको भी मर्ज करना चाहूँ और मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम के आगे ही मेरा सारा डेटा आ जाए, तो दोस्तों इस केस में अपन क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 3। तो दोस्तों ये सारा जितनी भी अपनी 3 रो है तो तीनों को ये ले लेगा। ये देखिए दोस्तों, इसने तीनों रोज को मर्ज कर लिया है, और तीनों रोज को इसने मर्ज करके ये देखिए इनके सामने इनका डेटा आ रहा है। जैसे फर्स्ट नेम के आगे वो लास्ट नेम वाली रो आ रही है, उसके बाद में दूसरी रो जॉन वाली है, और तीसरी रो अपनी जो डेविड वाली थी। तो दोस्तों लेकिन इसके आगे देखिए इसने पूरा एक बड़ा सा कॉलम अपने आप ही ले लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन रोस्पैन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको रोस्पैन और कोल्सपैन के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी, और आप लोग ये सीख पाए होंगे कि अपन इनको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप मेरे से वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे।